पहले तो नाश्ते की पार्टी रखी और उसके बाद अब साइकिल मार्च निकाला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल से लेकर संसद तक। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी साइकिल पर सवार होकर मार्च निकाल रहे हैं। साइकिल से संसद चले राहुल, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं तमाम और नेता भी शामिल हैं जो कि साइकिल से संसद तक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि इन साइकिल्स में आगे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें गैस सिलेंडर बना हुआ है, पेट्रोल पंप बना हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने के लिए ये मार्च निकाला जा रहा। इसी खबर पर लगातार हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त के क्या कुछ अपडेट है, जैसे कि मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ राहुल गांधी साइकिल मार्च के लिए निकल चुके हैं साइकिल पर। हमने लाइन में अरे आप उधर हो, ये इधर एक जगह तय करिए ना आप। अमित दुबे जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष की साइकिल सियासत, चाय पे चर्चा और ब्रेकफास्ट पार्टी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साइकिल मार्च निकाल रहे हैं राहुल गांधी और महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की ये एक कोशिश है जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। साइकिल से संसद चले राहुल। इससे पहले आपको बता दें कि ट्रैक्टर से भी संसद जा चुके हैं राहुल गांधी और आज साइकिल से संसद पहुंच रहे हैं। मार्च निकाला जा रहा है। साइकिल में आगे कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें महंगाई को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की एक कोशिश की जा रही है। आज आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 17 दलों के नेताओं को इनविटेशन दिया था ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए और उसमें 15 दल के जो नेता हैं वो शामिल हुए, जिसमें बसपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही शामिल नहीं हुए। और अब ये साइकिल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साइकिल से संसद की ओर रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा की जा रही है और तमाम और भी नेता उनके साथ पीछे मौजूद है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक तरफ जहां मार्च निकाला जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, दूसरी तरफ आपको बता दें कि संसदीय बैठक भी चल रही है। संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी की। विपक्ष की साइकिल सियासत, विपक्षी दलों के नेता भी साइकिल से संसद जा रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर। और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को राहुल गांधी प्रमुखता से उठा रहे हैं और आज साइकिल से संसद की ओर रवाना हुए। इससे पहले किसान मुद्दे को लेकर वो ट्रैक्टर से भी संसद जा चुके हैं। ट्रैक्टर, साइकिल और चाय पर चर्चा, ब्रेकफास्ट पार्टी, ये चल रही है पॉलिटिक्स इस वक्त विपक्ष की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल से रवाना हुए राहुल गांधी और संसद साइकिल से पहुंच रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए ये साइकिल मार्च निकाला जा रहा है। उनके साथ अन्य विपक्षी दल के नेता भी साइकिल पर सवार हैं। 15 विपक्षी दल आपको बता दें कि आज इस ब्रेकफास्ट पार्टी में शामिल हुए थे और राहुल गांधी साइकिल से संसद जा रहे हैं। इससे पहले ट्रैक्टर से भी वो संसद जा चुके हैं। साइकिल में बोर्ड्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि अब संसद सत्र भी जिस तरीके से लगातार चल रहा है उसमें भी विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिलता है। और आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से सदनों में कार्रवाई नहीं पूरी हो पा रही, उसको लेकर भी आज चर्चा होगी इस बैठक में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और ये दूसरी तस्वीर विपक्षियों की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विपक्षी दल एकजुट हो चुका है, कह सकते हैं हम, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी भी आई थी और उन्होंने एक विपक्षी दलों की मीटिंग ली थी और उसमें कहा था कि हमें एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत आज ब्रेकफास्ट पार्टी करके कर दी है। और इसी खबर पर दिल्ली ब्यूरो चीफ हमारे अमित दुबे लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक के क्या कुछ अपडेट है। संसद से साइकिल के लिए संसद के लिए रवाना हो चुके हैं साइकिल से राहुल गांधी जी। जी बिल्कुल, देखिए पहले से रणनीति थी, खासतौर पर बैठक जैसे ही खत्म हुई खुद राहुल गांधी की अगुवाई में साइकिल यात्रा, जो कि महंगाई को लेकर खासतौर पे पार्लियामेंट तक राहुल गांधी खुद साइकिल चला के गए हैं। उनके साथ में कई तमाम नेता, खासतौर पे चाहे हम आरजेडी की बात करें तो मनोज झा जो है वो साफ तौर साइकिल चलाते हुए दिखे, कई कांग्रेसी नेता, पूर्व सांसद, अभी भी कुछ यात्री जो है वो यहाँ पे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पे भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन रिसेंटली अभी राजीव शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर कहना था कि भले ही बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी आज की चाय पे चर्चा में शामिल नहीं हुई, लेकिन पार्लियामेंट में वे भी एक साथ में है, यानी पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं पहुंची, उसके लिए साफ तौर पे उनका कहना था कि 15 पार्टियां यहाँ पे पहुंची थी। तो जाहिर तौर पे सरकार को घेरने की पूरी तरह की रणनीति है, चाहे वो महंगाई को लेके हो, किसानों को लेके हो और पेगासस को लेके लगातार जिस तरह से पार्लियामेंट बाधित हो रही, तमाम लोगों ने देखा है। अभी भी पार्लियामेंट का मानसून सत्र लगातार कार्यकाल जो है रोज संसद बाधित होती है, संसद नहीं चल पा रही है। एक दूसरे पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर कहना है कि संसद चलाना कैसे चलाई जाएगी सरकार का दायित्व, सरकार का दायित्व है। और ऐसे में सरकार को विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और इस लिहाज से भी आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल अमित जी, आज जो सर्वदलीय माफ कीजिएगा जो संसदीय बैठक शुरू हो चुकी है अब उसमें आज ये चर्चा की जाएगी, क्योंकि विपक्ष के हंगामे की वजह से कहीं ना कहीं जो संसद में सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है, लगातार उसको स्थगित करना पड़ रहा है। और पेगासस को लेकर जिस तरीके से लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है कि जासूसी को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जवाब दे, क्या लगता है कि किस तरीके से अब जो सरकार है वो उस पर काम करेगी? देखिए गतिरोध टूट नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार कह रही है कि वो खासतौर पे जो संबंधित मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में अपना बयान दे चुके हैं, जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज जरूर विपक्ष को एक बड़ा बल मिला है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि आखिर पेगासस पे सरकार को अपनी बात न सिर्फ रखनी चाहिए बल्कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आखिरकार जासूसी हुई या नहीं और किस तरह की चीजें क्रिएट हुई है। तो इतनी बड़ी चीज जो खासतौर पे एनडीए के सहयोगी है, उनका सवाल उठाना कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा बल देता है। और आज की बैठक में जाहिर तौर पे इसे लेकर रणनीति बनी है। अब पार्लियामेंट अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे शुरू होने वाली, क्या कुछ आज की बैठक के बाद क्या कुछ पार्लियामेंट में होता है वो देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा विपक्ष जो है अपने आप को न सिर्फ एकजुट दिखा रहा है, बल्कि साफ तौर पे कहना है जब तक पेगासस को लेके चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जब तक सरकार इसे जवाब नहीं देती, विपक्ष संतुष्ट नहीं होता, तब तक विपक्ष इसी तरह का रवैया अपनाएगा। कल नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया था अमित जी, जिसमें नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विपक्ष को जवाब दे देना चाहिए पेगासस जासूसी मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि विपक्ष तो था ही जो पेगासस को लेकर सरकार को घेर रहा था, तीनों कृषि कानून को लेकर घेर रहा था। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार का बयान आया उससे एक बार और स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो कह रहा है उस बात को बल मिला है। इससे पहले किसानों के मुद्दे पे हमने देखा था कि किस तरह से अकाली दल जो है वो बीजेपी छोड़ के चला गया था, जो कि सबसे पुरानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, हरसिमरत कौर ने रिजाइन कर दिया था। लेकिन इस तरह के हालात का नीतीश कुमार के साथ में नहीं दिखते। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पेगासस मामले को छेड़कर एक बल जरूर दिया। सरकार इसे कैसे डिफेंड करती है ये देखना होगा। सरकार लगातार कह रही है वो हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है, कृषि की बात करें, महंगाई की बात करें, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जिस तरह बाधित हो रही है हर कोई देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए गए, कल की अगर बात करें कि 133 करोड़ रुपए जो अब तक पार्लियामेंट में खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम के नाम पे जो चीजें होनी थी वो नहीं हो पाई। तो सरकार का पैसा, जनता का पैसा जो है वो बेकार जा रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष भी इसे लेके अपनी रणनीति लगातार बना रहा है, सरकार भी अपनी रणनीति बना रही है। अमित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी यहाँ पर लेंगे। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए साइकिल मार्च कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी आज संसद साइकिल से पहुंच रहे हैं।